वेलकम बैक। एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से हम बात कर रहे हैं। खालिद साहब, हमें आप ये बताएं, वो जो शुरू में आपने बताया एयर फोर्स का, उन्होंने विद इन मिनट ये इनकाउंटर किया, ये विनिंग एटीट्यूड हमारे पायलट्स में कैसे आता है? कैसे एयर फोर्स जो है ना इम्प्लीमेंट करती है इसको? देखिए, किसी शख्स में भी, ये सिर्फ पायलट्स में नहीं होता, वो सालों की ट्रेनिंग होती है और एक कमिटमेंट होती है अपने प्रोफेशन से। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि जब आप ये पैशन किसी चीज़ का डेवलप कर देते हैं तो फिर आप थकते नहीं हैं, फिर आपको बोझ नहीं लगता, फिर आपको मुश्किल नहीं लगती, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो तो चंद सेकंड का मार्का था, उसके पीछे सालों की ट्रेनिंग होती है और एक स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। लेकिन अगर आप विनिंग एटीट्यूड का ओवरऑल, ज़रूरी नहीं है कि एक पायलट के लिए, एक आम शख्स, एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है, एक यूथ है, एक बच्चा है, नौजवान है, वो करना चाहता है कि मैंने जीतना है गेम्स में है। तो वो आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि लोग मुझसे सक्सेस की स्टोरी पूछते हैं कि असल नुस्खा बताएं, लेकिन वो ओवरनाइट सक्सेस उनका मतलब होता है कि कल सुबह हम उठें और कामयाब तरीन हो और अमीर तरीन भी हो चुके हैं और दुनिया में शोहरत भी पा चुके हैं। वो ऐसा नहीं होता। नंबर वन, जो मैं 5 चीज़ें मैं बता सकता हूँ जो एक एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए इंसान के अंदर ज़रूरी है। अच्छा, ये जो आप 5 पॉइंट्स फार्मूला बताने लगे हैं, ये किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा प्रोफेशन है वो इम्प्लीमेंट करे और वो जी, मैं अभी जब ख़त्म करूँगा तो आप खुद कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि एक पायलट पे अप्लाई हो, ये किसी प्रोफेशन, ये अगर आपने अच्छा शेफ़ बनना है तो उस पर भी उतना ही अप्लाई होता है। अच्छा, इट डजेंट मैटर कि आप क्या करना चाहते हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि यू मस्ट रेज योर बार। रेज का बार का मैं सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ कि बचपन में हमने बड़ी एथलेटिक्स की थी, वो हाई जंप लगाते थे। अगर 3 फुट का मैं बार सेट कर दूँ और उसके ऊपर पूरी उम्र जंप लगाता रहूँ तो मैं 3.5 फुट का भी जंप नहीं लगा सकता। राइट। तो अपने बार रेज करें, यानी अपना स्टैंडर्ड रेज करें। अपना स्टैंडर्ड रेज करने का तरीका ये है कि बहुत सारे दुनिया में लोगों ने इतनी मेहनत की है और हर दफ़ा अपने आप को बताया है कि ये अभी कम है, ये अभी कम है, जो मुझे चाहिए, जो अचीव कर लिया, उससे ऊपर जाना है। जहांगीर खान की मिसाल है। मैं एयरफोर्स में जब जवानी में था, नौजवान अफसर थे, जहांगीर खान स्कॉश कोर्ट में हमारे हमें नज़र आता था खेलता हुआ। सर, पहले ये बताएं कि जहांगीर खान क्यों फेमस है? स्कॉश वर्ल्ड चैंपियन, 555 मैच कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक, बगैर शिकस्त के, 13 साल की उम्र में ओलंपिक चैंपियन बना, ब्रिटिश ओपन चैंपियन 15 साल की उम्र में बना और 8 दफ़ा उसका जो कंसेक्टिव टाइटल है वर्ल्ड चैंपियन रहने का, ब्रिटिश ओपन का, वो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। एक स्कॉश प्लेयर, लेकिन हम समझते हैं, मैं आज तक ये समझता था जब तक मैंने ये पढ़े नहीं थे 2 लफ्ज़, वो ये कि हम समझते थे कि बस उसको अल्लाह ताला ने बड़ी एक नवाजा था, एक सलाहियत से, कि वो स्कॉश में जब कोर्ट में जाता था, बॉर्न एबिलिटी थी, उसकी टेक्निक अच्छी थी, उसको रैकेट पकड़ना आता था, वो भाग के जल्दी पहुंच जाता था, बस ख़त्म हुई बात। लेकिन आपने तो उनको ऑब्जर्व किया ना? मैंने जो ऑब्जर्व किया जी, उनके जो बड़े भाई थे मुहिब, वो 29 और 30 साल की उम्र में वफात पा गए, वो उनके कोच भी थे। जहांगीर खान से मैंने खुद सुना, जहांगीर खान इंग्लैंड चले गए भाई के पास सीखने के लिए स्कॉश। वो बताते इंग्लैंड के जो माइनस टेम्परेचर्स होते थे, मैं सुबह 4 बजे उठ के 16 किलोमीटर दौड़ता था सुबह। 16 किलोमीटर? यस, नंबर 1। फिर वो नाश्ता करता था आके और फिर मैं स्कॉश कोर्ट में चला जाता था और स्कॉश कोर्ट में सारा दिन रहता था, खाने के लिए बाहर आता था और पीने के लिए बाहर आता था और मैं खेलता रहता था। शाम हो जाती थी, फिर मैं स्विमिंग करता था 2 से 3 घंटे और फिर मैं 8 या 9 बजे सो जाता था, क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे उठना होता था। ये मैंने उसकी यहाँ पेशावर में भी यही रूटीन देखी। अच्छा, ये आपने खुद विटनेस? मैंने खुद विटनेस किया। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहता जी मैं ये रूटीन करता हूँ और करता रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहता हूँ। जब आप अपनी बार वर्ल्ड चैंपियन की सेट कर लेते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आपने एफर्ट्स भी उस लेवल एफर्ट उस हिसाब की, हार्ड वर्क भी आपने उस लेवल का करना। एग्जैक्टली। फिर आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स और एनर्जी आपको सपोर्ट करती है। ये नंबर 1 है कि आपने रेज करनी है, अपनी बार ऊंची करें, हर दफ़ा अपने आप को कहें कि ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने इसे ऊपर करना है, क्योंकि आपने एक टारगेट सेट कर लेना होता है या कर। एक और रेस बार का, मैं स्पोर्ट्स से, आपने रनिंग का कहा तो मुझे एक और चीज़ याद आ गई है। बहुत सारे बच्चों को और शायद कुछ बड़ों को ये भी ना पता हो, 1953 तक ये कॉन्सेप्ट था डॉक्टर्स का और आम इंसानों का कि 4 मिनट इन 1 माइल नहीं हो सकता, यानी कि 4 मिनट से कम नहीं हो सकता। 1 मील भागने के लिए मिनिमम 4 मिनट चाहिए। और ख्याल ये था कि हमारी बॉडी बनी नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बना, हमारी हार्ट बीट इतनी अच्छी नहीं है, हम पल्स नहीं है, हमारा सांस रुक जाएगा, हमारे जिस्म बना नहीं है। एक शख्स उठा, मेडिकल का स्टूडेंट था, बाद में न्यूरोसर्जन बना 1953 में, रॉजर बेनिस्टर।
उसने 3 minutes and 59 seconds में 1 मील कर दिया। जब वो कर दिया 1953 में, आपको आइडिया है कि 1953 से लेके आज तक तकरीबन 70 सालों में कितने लोगों ने 4 मिनट से कम में 1 मील भागा होगा? सर मुझे नंबर तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एग्जाम्पल सेट हो गई थी तो बहुत सारे लोगों ने बाद में 25,000। वाह। जब से दुनिया बनी है तो लोगों के ज़हन में ये था कि ये क्रॉस ही नहीं हो सकता। जब ये लोगों को पता लगा कि ये क्रॉस कर सकता है तो मैं भी क्रॉस कर सकता हूँ। तो But you need that desire. You need that desire. They raise the bar. Yes. They raise the bar. That's number one. Number two. Number two है जी, come out of comfort zone. Right. जब आप बार रेज करेंगे तो आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे। जैसे मैंने जहांगीर खान का बताया कि जी 16 किलोमीटर भागता था। लंदन की सर्दी में बेड से निकलना माइनस टेम्परेचर्स में सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है। देखिए मेरा ख्याल ये है, जो मेरा बिलीव है, बल्कि मैं यूथ को पर्टिकुलरली एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप पैदा हो गए हैं दुनिया में तो आपका सिर्फ 2 पेन्स हैं जिसमें से एक आपने चॉइस करनी है। पेन न दर्द है, यू हैव टू गो थ्रू वन ऑफ द पेन्स में एक ऑप्शन ये है, एक तरह की पेन ये है, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ डिसिप्लिन ये है व्हाट जहांगीर खान वाज गोइंग थ्रू। सुबह उठना, दौड़ना, जबर करना, भूख लगी है नहीं है, ये करूंगा, पहले ये खत्म करूंगा, जंप करना, भागना, इतने किलोमीटर इस स्पीड पे भागना, ये है पेन ऑफ डिसिप्लिन। जब एक स्टूडेंट बड़ा आदमी बनना चाहता है, पढ़ाई, उसने व्हाट्सअप छोड़ा हुआ है, उसने इंटरनेट छोड़ा हुआ है, उसने शादियां छोड़ी हुई हैं, उसने मीटअप छोड़ा हुआ है, उसने पार्टी हाई टाइम छोड़ा हुआ है, ब्रंच छोड़े हुए हैं, वो पढ़ाई करना चाहता है। दैट मीन्स वो गो थ्रू कर रहा है पेन ऑफ डिसिप्लिन से ताकि कुछ बन सके। अगर आप पेन ऑफ डिसिप्लिन नहीं चूज करते कि मैंने तो ये नहीं चॉइस करना, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पेन ऑफ रिग्रेट आपका इंतजार कर रहा है। फिर पूरी जिंदगी आप फिर जिंदगी भर कहेंगे अगर मैं मैट्रिक में नंबर ले लेता, अगर मैं एफएससी में डॉक्टर बन जाता, अगर मैं ये कर लेता, तो दोनों में से एक तो आपने करना है। तो कंफर्ट जोन निकालने के लिए मैं सबसे बड़ा मेरा एक रोल मॉडल स्पोर्ट्स में है जी मोहम्मद अली बॉक्सर। मोहम्मद अली बॉक्सर के बारे में मैं बचपन से, जब हम मेरा भी फेवरेट है उनका वो कोट जो ट्रेनिंग के बारे में। मोहम्मद अली बॉक्सर, जब मैं समझता था, जब छोटा होकर मैं उनकी गेम देखता था तो मैं कहता था 6 फुट 2 इंच का आदमी है, मसल्स हैं, वो मुक्का मारता इतने जोर के है कि दूर गिरा देता है, खत्म बात। मोहम्मद अली बॉक्सर से किसी ने पूछा कि तुम कितनी सिटअप्स कर लेते हो, तो उसने कहा मैं अपनी सिटअप्स काउंट नहीं करता, मैं काउंट उस वक्त शुरू करता हूं जब मुझे पेन होना शुरू होती है। जब पेन के बाद जितनी करता हूं वो मैटर कर रही होती है, जो पेन से पहले हैं वो कंफर्ट जोन के अंदर है, वो तो आपकी रूटीन बन गई, वो आपकी रूटीन है। फिर उसने एग्जैक्टली, तो फिर उसने एक जगह कहा कि मैं ट्रेनिंग का हर सेकंड से मुझे नफरत थी। I hate every second of training. But I said to myself, suffer now and live the rest of the life as champion. तो सफर नाउ अपने आप को वो बताया है, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से जब तक आप नहीं निकालते। और मोहम्मद अली ने एक तीसरी जगह कहा, उसने कहा कि जब मैं रिंग में नाच रहा होता हूँ, ये बच्चों को शायद ना पता हो, अगर आप यूट्यूब पे उसकी वीडियो देखें तो वो मैच से पहले नाचना शुरू कर देता था, जंप कर करके रिंग के अंदर। तो उसने कहा कि जब मैं नाच रहा हूं तो रिंग में, मैच रिंग से बहुत दूर पार्क्स में, जॉगिंग ट्रैक्स में, जिम में खत्म हो चुका होता है, मैच खत्म हो चुका होता है, या मैं जीत चुका होता हूं या मैं हार चुका होता हूं। तो बच्चों से मेरी यही एडवाइस होगी, नंबर 2, कि एक कंफर्ट जोन से निकले और एक बार रेज करने के बाद अपने आप को बताएं कि जब तक मैं कंफर्ट जोन से नहीं निकलता, बहुत सारे लोग जो सारा दिन सोए रहते हैं लोग। सर वेरी क्विकली, लास्ट 5 मिनट्स है। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट है जी, एक नेगेटिविटी को ओवरकम करें। नेगेटिविटी को ओवरकम करें, अपने आप को बताएं कि मैंने जो आपके अगेंस्ट है, हम रिफ्यूज लेते हैं नेगेटिविटी का, हम उसके पीछे शेल्टर लेते हैं। उसने मेरे साथ जुल्म कर दिया, इसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, इसने मुझे मौका नहीं दिया, उसने सिफारिश करवा ली। मैं अंग्रेजी में सिंपल एक कहता होता हूँ, इट मे बी देयर फॉल्ट बट इट्स योर प्रॉब्लम। नाउ इट्स योर प्रॉब्लम। अगर हम ब्लेम जरूर कर दें, प्रॉब्लम फिर भी मेरा ही रहता है। तो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं ना कि मैंने ये कहीं पर पढ़ा था कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो योर फ्यूचर। जी एग्जैक्टली, जिन लोगों के दरमियान आप रहते हैं वो है। बट मैं बल्कि कहता होता हूँ कि इफ़ यू आर रिच पर्सन बट यू हैंग आउट विद योर पुअर फ्रेंड्स, वन डे यू विल बी पुअर। बट इफ यू आर पुअर
But you hang out with rich people, one day you will be rich. True, Positivity true. You'll spread pick up those करते हैं और things. ये सारा. Number 4 sir. Number 4 है जी, be emotionally contagious. हम इमोशनली, आप ऐसे शख्स बने एज अ टेम्परामेंट, आपका मूड, आपका मिजाज, कि लोग आपके करीब रहना चाहें और आना चाहें. जब वो आना चाहेंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे. और इमोशनली कंटेजियस का मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग की मिसाल देता होता हूँ कि आप खुदा ना खास्ता किसी फौतगी वाले घर चले जाएं तो आपको रोना आ जाता है. आप किसी शादी पे चले जाएं, आप डांस करने को दिल करता है. बेशक उससे पहले लड़के आ रहे हो, उससे पहले मूड कितना कह के मार रहे हो, लेकिन जो ही आप फौतगी वाले किसी घर जाते हैं तो आपको सैडनेस हो जाती है. क्यों? क्योंकि इर्द गिर्द के लोग आप पे इतना असर छोड़ते हैं. इसी तरह खुशी का मौका, इसी तरह. तो जब आप ऐसे शख्स बने जो लोग आपको मिलना चाहें, आपको कुर्बत लेना चाहें, ये नंबर 4. Number 5, last one. You can manage time well, but you cannot increase time. We all have limited time. Limited time की मैं सिंपल डेफिनेशन इस तरह बताऊंगा कि देखिए, ज़िंदगी में हमें भेजा, अल्लाह ताला ने जो हमें भेजा है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यूथ से ये हमेशा कहता हूँ, कब्रिस्तान चले जाएं, कतवे लिखे होते हैं, एक पैदाइश का साल लिखा होता है, एक वफ़ात का उस शख्स का साल लिखा होता है, दरमियान में एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं डैश. वो आपकी ज़िंदगी है. ये टाइम है सिर्फ आपके पास वो डैश है. अगर आपने उस डैश का ख्याल ना रखा तो पैदाइश और वफ़ात तो आपके वैसे ही बस में नहीं है. स्टीव जॉब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी. उसने कहा था कि आप यू विल बी लव्ड, यू वर लव्ड व्हेन यू वर बॉर्न, यू विल बी लव्ड व्हेन यू डाई, इन बिटवीन यू हैव टू मैनेज. तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, उसी के अंदर आपने मैनेज करना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डैश. आखिरी मैं एक दो मिनट में आपको ये बताना चाहूँगा कि रोमन जब जर्नैल जंग जीत के आते थे पुराने ज़माने में, तो पूरे शहर बाहर आ जाता था, एक सेलिब्रेशन होती थी, सड़कों पे घुमाया जाता था उनको, और नारे लगाए जाते थे उस जर्नैल की, सिपह सलार की शान में कि उसने जिताई है हमें जंग. एक शख्स वो उस शख्स के, उस जर्नैल के पीछे खड़ा कर देते थे और वो कान में उसके कोई बात कहता रहता था, और वो बात कहता था रोमन लैंग्वेज में मोमेंटो मोरी, विच मीन्स यू हैव लिमिटेड टाइम. तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है. और दूसरा लफ्ज़ वो कहता था कार्पे डीम. कार्पे डीम मीन्स लिव एवरी मोमेंट. अपने आप को बताएं कि आज का दिन मैंने कितना प्रोडक्टिव गुजारा है, सो दैट एंड ऑफ द डे जब आप लुक बैक करें तो यू शुड लुक एट द प्राइड. इसको मेक द डे काउंट्स. यस, मेक एवरी डे काउंट्स. सर थैंक यू वेरी मच. अगर इन 5 में क्विकली बताइएगा कौन सी ऐसी चीज़ है अगर मैं एक चूज़ करूं और उसको इम्प्लीमेंट कर दूं तो विद इन 4-5 ईयर्स मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. एक चीज़. मेरा ख्याल ये है कि कॉम्बिनेशन कर ले, मुझे इजाज़त दे दें. चलिए कॉम्बिनेशन कर ले. रेज द बार and come out of comfort zone and kind of learn. If you do this, मेरा ख्याल है फिर कोई पीछे नहीं है. फिर टाइम भी आप सेट कर लेंगे. सर अगर देखा जाए तो एक ही है, रेज दी बार में आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं. रेज बार करेंगे फिर अचीव कंफर्ट जोन, ये उसी को है. फिर आप टाइम पे भी उठेंगे, फिर आप कंटेजियस इमोशनली भी हो जाएंगे, फिर आप नेगेटिविटी से भी निकल जाएंगे, फिर आपको ये भी पता होगा कि मैंने बार रेज किया, टाइम भी लिमिटेड. सर थैंक यू वेरी मच.